जीवन का वह दिव्य मंत्र जो हर दुविधा को हरा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, जय श्री कृष्ण। आज इस भागती दौड़ती जिंदगी के बीच क्या आपने कभी रुककर सोचा है? क्या आपके मन में भी वही सवाल उमड़ते हैं जो हजारों साल पहले एक महान योद्धा के मन में आए थे? वो सवाल जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। मैं क्या करूं? मेरा मार्ग क्या है? मेरी दुविधा का समाधान कहां है? मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे अमृत का भंडार लेकर आया हूं जो न सिर्फ इन सवालों के जवाब देता है बल्कि जीवन को एक नई ऊर्जा, एक नया अर्थ देता है, और वह है श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, वही पवित्र ग्रंथ जो महज एक धार्मिक किताब नहीं बल्कि जीवन का पूरा विज्ञान है। एक ऐसा दर्पण जो हमें हमारे असली स्वरूप से रूबरू कराता है, एक ऐसी मार्गदर्शिका जो अंधेरे में दीपक बनकर चमकती है। सुनिए, और सिर्फ सुनिए मत, इन शब्दों को अपने दिल में उतारिए, क्योंकि आज इस पल आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है, आपकी हर चिंता दूर होने वाली है, और आपको वह शक्ति मिलने वाली है जो पर्वतों को हिला सकती है। वह संकट जो हर इंसान का अपना है। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो सेनाएं आमने सामने, और बीच में खड़े हैं महान धनुर्धर अर्जुन। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं था, ये हर इंसान के मन का द्वंद्व था, हर उस व्यक्ति का संघर्ष था जो अपने कर्तव्य और मोह के बीच फंसा होता है। अर्जुन ने जब अपने ही परिजनों, अपने ही गुरुओं, अपने ही लोगों को सामने देखा तो उनका हृदय विचलित हो उठा, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और उन्होंने जो कहा वो आज हर उस इंसान की आवाज है जो जीवन के संघर्ष में हार मानने को तैयार बैठा है। हे कृष्ण, मैं कैसे लड़ूं? ये सब तो मेरे अपने हैं, मेरे पूज्य गुरु, मेरे आदरणीय पितामह, मेरे ही रक्त के संबंधी। इन्हें मारकर मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? इससे तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर अपना पेट भर लूं, लेकिन अपनों का खून तो नहीं बहा सकता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आपको लगता है कि जीवन ने आपको एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है, जहां हर निर्णय गलत साबित होता है, जहां आप खुद से ही लड़ने लगते हैं? तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। अर्जुन भी ऐसे ही मोड़ पर खड़े थे, और जब उन्होंने अपनी व्यथा कही तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह मानो समय के पार जाकर सीधे आपके और मेरे कानों में गूंज रहा है। धर्म का वह पाठ जो हर युग में प्रासंगिक है, कृष्ण ने आगे कहा, और उनके हर शब्द में वजन था, गहराई थी, सत्य था। तेरा धर्म है युद्ध करना, क्योंकि यह धर्म युद्ध है, और धर्म के लिए लड़ना कायरता नहीं, वीरता है। देख अर्जुन, यहाँ बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तुम आज गलत के सामने झुक गए तो कल गलत और भी बड़ा हो जाएगा, और तब तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे डर, तुम्हारे मोह का परिणाम पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा। और यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप भी अपने जीवन में धर्म युद्ध लड़ रहे हैं? क्या आप भी किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको सही और गलत के बीच चुनाव करना है? तो याद रखिए, गीता कहती है, सही के लिए लड़ो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो जाए, क्योंकि अंत में विजय सत्य की ही होती है। कर्म का वह सिद्धांत जो भाग्य बदल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री कृष्ण ने अर्जुन को और हम सबको जीवन का सबसे बड़ा सूत्र दिया, वह सूत्र जो हमारे भाग्य का निर्माता है, वह सूत्र जो हमें देवता भी बना सकता है और राक्षस भी, और वह है कर्म का सिद्धांत। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इन 7 शब्दों में पूरा जीवन समाया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कर्म करो मतलब अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। लेकिन फल की इच्छा मत करो, मतलब परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि परिणाम ईश्वर के हाथ में है। और यहाँ एक राज की बात समझिए, जब आप फल की इच्छा छोड़ देते हैं तो आपका कर्म शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध कर्म सीधे ईश्वर से जुड़ जाता है। फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी काम को बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ कर्तव्य समझकर करते हैं, तो क्या होता है? आपको एक अद्भुत शांति मिलती है, एक गहरी संतुष्टि मिलती है, और यही संतुष्टि असली सुख है, असली समृद्ध है, मन का वह रहस्य जो सब कुछ बदल सकता है। मित्रों,
गीता हमें एक और महान रहस्य बताती है। वह रहस्य है मन का रहस्य। कृष्ण कहते हैं मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। सोचिए कितनी गहरी बात है। आपका अपना मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे संभालते हैं। जब मन नियंत्रण में होता है तो वह आपको स्वर्ग के द्वार तक ले जा सकता है, लेकिन जब मन अनियंत्रित होता है तो वह आपको नरक की गहराइयों में धकेल सकता है। और कृष्ण ने इसका उपाय भी बताया। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास मतलब निरंतर प्रयास, रोज हर पल अपने मन को साधने का प्रयास। और वैराग्य मतलब मोह माया से ऊपर उठना, यह समझना कि यह दुनिया, यह शरीर, यह सब कुछ अनित्य है, सिर्फ आत्मा और परमात्मा ही सत्य है। भक्ति का वह मार्ग जो सीधा परमात्मा तक ले जाता है और अंत में सबसे सरल, सबसे सुंदर, सबसे प्रभावशाली मार्ग, भक्ति का मार्ग। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन समझिए यहाँ धर्मों को त्यागने का मतलब क्या है। इसका मतलब है सभी प्रकार के बंधनों से, सभी प्रकार के डर से, सभी प्रकार के संशय से मुक्त हो जाना और पूरी तरह से पूरे विश्वास के साथ परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना। और यह समर्पण डर से नहीं, प्रेम से होना चाहिए, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम सबसे बड़ा मंत्र है। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। जब आप प्रेम से समर्पित होते हैं तो क्या होता है, आपकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, आपकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। आपको वह शक्ति मिल जाती है जो आपको अजेय बना देती है। आज इसी पल अपना जीवन बदलने का संकल्प। अब मैं आपसे एक विनती करता हूँ, इस पल इसी क्षण एक संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि आप एक गीता का अध्ययन नियमित रूप से करेंगे। रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कम से कम एक श्लोक पढ़ेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। 2 कर्म को अपना धर्म मानेंगे। हर काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करेंगे, बिना परिणाम की चिंता किए। 3 मन को वश में करने का प्रयास करेंगे। रोज ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे। 4 भक्ति को अपना आधार बनाएंगे। हर पल हर स्थिति में ईश्वर को याद रखेंगे और उनके प्रति समर्पित रहेंगे। और विश्वास रखिए, जैसे ही आप ये संकल्प लेंगे आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया उत्साह मिलेगा, एक नया आत्मविश्वास मिलेगा। स्वयं की खोज। तुम कौन हो? कल्पना कीजिए एक ऐसा प्रश्न जो समय की शुरुआत से ही मनुष्य को विचलित करता रहा है, मैं कौन हूं? गीता इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस रखती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सोचता है कि तू यह शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, लेकिन मैं तुझे बताता हूं तू एक अमर अविनाशी आत्मा हो। ये एक विस्फोटक सत्य है। आप वह नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप वह शरीर नहीं हैं जो बूढ़ा होगा। आप वह मन नहीं हैं जो चिंतित रहता है। आप वह पद नहीं हैं जो आपने प्राप्त किया है। आप तो एक शाश्वत चेतना हैं, शुद्ध, निर्मल और दिव्य। जब तक आप इस सत्य को नहीं जानते तब तक आप भ्रम में जीते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रस्सी को सांप समझकर डर जाता है, वैसे ही आप इस नश्वर शरीर और सांसारिक पहचान को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। आज इसी पल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का संकल्प लें। जब आप जान जाएंगे कि आप आत्मा हैं तो मृत्यु का भय, हानि का डर, असफलता का आतंक सब विलुप्त हो जाएगा। आप अडिग, निर्भय और शक्तिशाली बन जाएंगे। धर्म की राह कठिन क्यों? धर्म का पालन क्यों आवश्यक है? क्योंकि यही वह स्तंभ है जो व्यक्ति और समाज दोनों को स्थिर रखता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम एक क्षत्रिय हो। युद्ध करना तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा धर्म है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करता है वह सहजता से जीवन जीता है। एक मछली के लिए जल में तैरना सहज है, पक्षी के लिए आकाश में उड़ना। जब आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तब दुख आरंभ होता है। आपका धर्म क्या है? वह कर्म जो आपके गुणों, कौशल और परिस्थितियों के अनुरूप है। एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान बांटना, एक चिकित्सक का धर्म है रोगी की सेवा। जब आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो कर्म बोझ नहीं रह जाता, वह आनंद बन जाता है। समस्या तब आती है जब हम दूसरों के धर्म को देखकर ईर्ष्या करते हैं। सोने का बर्तन और मिट्टी का बर्तन दोनों का अपना अपना उपयोग है। अपने धर्म को गर्व से निभाएं, यही आपको आंतरिक शांति और बाहरी सफलता दोनों देगा। इंद्रियों पर विजय। अपने सबसे बड़े शत्रु को जानो। कृष्ण कहते हैं,
इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे विवेकशील व्यक्ति की बुद्धि को भी हर लेती हैं। आपकी आंखें, कान, जीवा ये सभी बाहरी विषयों की ओर खींचती हैं। इनकी तृप्ति का कोई अंत नहीं। जिस तरह अग्नि में घी डालने से वह और प्रज्वलित होती है, वैसे ही इंद्रियों को विषय देने से उनकी भूख और बढ़ती है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंद्रियों को दबा दिया जाए, अर्थ है उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। एक सारथी घोड़ों की लगाम को मजबूती से पकड़े रखता है, उन्हें मार्ग से भटकने नहीं देता। वैसे ही बुद्धि को सारथी बनाएं और इंद्रियों को वश में रखें। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो मन शांत होता है। शांत मन में ही परमात्मा का प्रकाश फूटता है। आज से प्रण करें, मैं अपनी इंद्रियों का सेवक नहीं, स्वामी बनूंगा। वासना और क्रोध विनाश के द्वार। गीता स्पष्ट करती है कि वासना और क्रोध ये दोनों मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। कृष्ण बताते हैं वासना से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कैसे? जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। यह क्रोध आपकी बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर देता है और भ्रष्ट बुद्धि से स्मृति भ्रांत हो जाती है। स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि का विनाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होते ही व्यक्ति स्वयं का विनाश कर बैठता है। ये एक श्रृंखला है, इच्छा, क्रोध, बुद्धि का नाश, पतन। इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र उपाय है संतोष। जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना, असंभव इच्छाओं का पीछा छोड़ देना। जब वासना शांत होगी तो क्रोध स्वतः ही शांत हो जाएगा, और जब क्रोध नहीं होगा तो बुद्धि स्पष्ट रहेगी। स्पष्ट बुद्धि ही आपको हर संकट से बाहर निकाल सकती है। त्याग और संन्यास गलतफहमी का भेदन। लोग अक्सर सोचते हैं कि गीता कर्म छोड़ने, संन्यास लेने की शिक्षा देती है। ये एक भारी भ्रम है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, न तो कर्मों का त्याग करने से, न ही सिर्फ संन्यास लेने से मुक्ति मिलती है। असली त्याग है कर्मफल का त्याग। कर्म करो, लेकिन उसके फल की आसक्ति को त्याग दो। एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन फसल कब और कैसे होगी यह उसके हाथ में नहीं। वह केवल अपना कर्तव्य करता है। यही सच्चा त्याग है। संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मन को ईश्वर में लगाना ही वास्तविक संन्यास है। भागकर जंगल में बैठ जाना सरल है, लेकिन गृहस्थ में रहकर मोह माया के बीच धर्म का पालन करना ही वास्तविक वीरता है। यही गीता का क्रांतिकारी संदेश है। श्री कृष्ण की विश्वरूप दर्शन। सब कुछ मैं ही हूँ। गीता का सबसे चमत्कारिक और रहस्यमय प्रसंग है विश्वरूप दर्शन। जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो उसमें सभी देवता, सभी लोक, भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ समाया हुआ था। इसका एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह दर्शन बताता है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है। वह सूर्य में है, चंद्रमा में है, पवन में है, अग्नि में है। वह मित्र में है, शत्रु में है, जीवन में है, मृत्यु में है। जब आप यह दृष्टि विकसित कर लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर का ही रूप है, तो फिर घृणा, ईर्ष्या, भय किसके लिए? जिसे आप शत्रु समझते हैं वह भी उसी परम सत्ता का अंश है। यह दृष्टि आपके हृदय से सभी विभाजन मिटा देती है और एक अखंड सार्वभौमिक प्रेम का संचार करती है। गीता बताती है कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस हर प्राणी के मन और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सत्व गुण शांति, ज्ञान, पवित्रता लाता है। यह प्रकाश और हल्कापन लाता है। रजोगुण कामना, क्रियाशीलता और आसक्ति उत्पन्न करता है। यह बेचैन करता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, निद्रा और प्रमाद लाता है। यह अंधकार और जड़ता लाता है। आपका जो भी विचार, भावना या कर्म है वह इन्हीं 3 गुणों की प्रधानता से उत्पन्न होता है। मुक्ति का मार्ग है तमस को रजस से और रजस को सत्व से पार करना। सत्व गुण भी बंधन है, क्योंकि यह सुख और ज्ञान में आसक्ति पैदा करता है। अंतिम लक्ष्य है इन तीनों गुणों से मुक्त होकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना, जहां न कोई अंधकार है, न बेचैनी, न ही सुख का मोह, जहां केवल शुद्ध चेतना है। ईश्वर की योजना पर विश्वास जो हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। यह गीता का सबसे सांत्वनापूर्ण और शक्तिदायक सिद्धांत है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना सुखद होती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की एक व्यवस्था है, एक दिव्य योजना है। आपकी सीमित बुद्धि उसे पूरी तरह नहीं समझ सकती। जो आपको आज दुख दे रहा है वही कल आपके सबसे बड़े कल्याण का कारण बन सकता है। एक कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, दबाता है, आकार देता है। ये सभी क्रियाएं मिट्टी के लिए कष्टदायक हैं, लेकिन परिणाम एक सुंदर घड़ा है।
जब आप इस दृष्टिकोण को अपना लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। असफलता, हानि, अपमान, ये सब उस दिव्य शिल्पकार के हाथों में होने वाले आकार हैं। आपका काम है विश्वास रखना और अपना कर्म करते रहना। ये विश्वास आपको अडिग, अभय और अविचलित बना देता है। दैवी और आसुरी संपदा, आप किस ओर बढ़ रहे हैं? गीता मनुष्य की प्रवृत्तियों को 2 श्रेणियों में बांटती है, दैवी संपदा दिव्य गुण और आसुरी संपदा दानवीय गुण। दैवी गुण है निर्भयता, मन की पवित्रता, ज्ञान में स्थिति, दान, आत्मसंयम, सत्य, क्रोध का अभाव, शांति, दया, लोभ का अभाव, कोमलता, लज्जा, धैर्य। ये गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुण है अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, झूठ, कपट, आलस्य, प्रमाद, निरुद्देश्यता। ये गुण बंधन और पतन का कारण बनते हैं। आपका जीवन इन दोनों श्रेणियों के बीच एक निरंतर चुनाव है। हर विचार, हर वचन, हर कर्म या तो आपको दैवी बनाता है या आसुरी। गीता आह्वान करती है, दैवी गुणों को चुनो। भले ही यह मार्ग कठिन लगे, लेकिन यही आपको उन्नत करेगा। अहंकार को त्याग कर विनम्र बनो, क्रोध को त्याग कर क्षमाशील बनो, लोभ को त्याग कर उदार बनो। यही आपकी वास्तविक उन्नति है। 3 प्रकार की श्रद्धा। आपकी आस्था कैसी है? मनुष्य जैसा है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। गीता श्रद्धा को भी 3 गुणों के आधार पर वर्गीकृत करती है। सात्विक श्रद्धा, यह श्रद्धा निस्वार्थ, नियमित और फल की इच्छा से रहित होती है। इसमें व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है क्योंकि यह सही है। राजसिक श्रद्धा, यह श्रद्धा किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए घमंड पूर्वक की जाती है। मैं यज्ञ करूंगा तो मुझे धन मिलेगा। तामसिक श्रद्धा, यह श्रद्धा अज्ञानतापूर्ण, क्रूर अनुष्ठानों से युक्त होती है, जैसे किसी की हानि की कामना से की गई पूजा। आपकी श्रद्धा और आपके कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। सात्विक श्रद्धा ही आपको शांति और मुक्ति देती है। अपनी श्रद्धा की प्रकृति को जांचें। क्या आपकी पूजा, दान या सेवा में अहंकार है? क्या आप किसी लाभ की आशा से ऐसा कर रहे हैं? श्रद्धा को शुद्ध, निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण बनाएं। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। मोक्ष का अंतिम रहस्य, परम उद्देश्य, गीता का संपूर्ण ज्ञान एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है, मोक्ष। ये मोक्ष क्या है? ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। ये दुखों के सागर से पार होना है। ये अपने वास्तविक आनंदमय स्वरूप में स्थित होना है। कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुझे परम गोपनीय ज्ञान कह दिया है, अब तू जैसा चाहे वैसा कर। और फिर वह सबसे मार्मिक बात कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज यमामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। यही है गीता का सार, संपूर्ण समर्पण। सभी प्रयास, सभी ज्ञान, सभी कर्म अंततः उस एक परम सत्ता के चरणों में समर्पित कर देना। जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो आपकी सभी जिम्मेदारियां वह स्वयं संभाल लेता है। आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, आपकी रक्षा होती है, आप मुक्त हो जाते हैं। ये कोई पलायन नहीं बल्कि परम शक्ति के साथ एकीकरण है। गीता बताती है कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस हर प्राणी के मन और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सत्व गुण शांति, ज्ञान, पवित्रता लाता है। यह प्रकाश और हल्कापन लाता है। रजोगुण कामना, क्रियाशीलता और आसक्ति उत्पन्न करता है, ये बेचैन करता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, निद्रा और प्रमाद लाता है, ये अंधकार और जड़ता लाता है। आपका जो भी विचार, भावना या कर्म है वह इन्हीं 3 गुणों की प्रधानता से उत्पन्न होता है। मुक्ति का मार्ग है तमस को रजस से और रजस को सत्व से पार करना। सत्व गुण भी बंधन है क्योंकि यह सुख और ज्ञान में आसक्ति पैदा करता है। अंतिम लक्ष्य है इन तीनों गुणों से मुक्त होकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना, जहां न कोई अंधकार है, न बेचैनी, न ही सुख का मोह, जहां केवल शुद्ध चेतना है। ईश्वर की योजना पर विश्वास जो हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, यह गीता का सबसे सांत्वनापूर्ण और शक्तिदायक सिद्धांत है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना सुखद होती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की एक व्यवस्था है, एक दिव्य योजना है। आपकी सीमित बुद्धि उसे पूरी तरह नहीं समझ सकती। जो आपको आज दुख दे रहा है वही कल आपके सबसे बड़े कल्याण का कारण बन सकता है। एक कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, दबाता है, आकार देता है, ये सभी क्रियाएं मिट्टी के लिए कष्टदायक हैं, लेकिन परिणाम एक सुंदर घड़ा है।
जब आप इस दृष्टिकोण को अपना लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। असफलता, हानि, अपमान, ये सब उस दिव्य शिल्पकार के हाथों में होने वाले आकार हैं। आपका काम है विश्वास रखना और अपना कर्म करते रहना। ये विश्वास आपको अडिग, अभय और अविचलित बना देता है। दैवी और आसुरी संपदा, आप किस ओर बढ़ रहे हैं? गीता मनुष्य की प्रवृत्तियों को 2 श्रेणियों में बांटती है, दैवी संपदा दिव्य गुण और आसुरी संपदा दानवीय गुण। दैवी गुण है निर्भयता, मन की पवित्रता, ज्ञान में स्थिति, दान, आत्मसंयम, सत्य, क्रोध का अभाव, शांति, दया, लोभ का अभाव, कोमलता, लज्जा, धैर्य। ये गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुण है अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, झूठ, कपट, आलस्य, प्रमाद, निरुद्देश्यता। ये गुण बंधन और पतन का कारण बनते हैं। आपका जीवन इन दोनों श्रेणियों के बीच एक निरंतर चुनाव है। हर विचार, हर वचन, हर कर्म या तो आपको दैवी बनाता है या आसुरी। गीता आह्वान करती है, दैवी गुणों को चुनो। भले ही यह मार्ग कठिन लगे, लेकिन यही आपको उन्नत करेगा। अहंकार को त्याग कर विनम्र बनो, क्रोध को त्याग कर क्षमाशील बनो, लोभ को त्याग कर उदार बनो। यही आपकी वास्तविक उन्नति है। 3 प्रकार की श्रद्धा। आपकी आस्था कैसी है? मनुष्य जैसा है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। गीता श्रद्धा को भी 3 गुणों के आधार पर वर्गीकृत करती है। सात्विक श्रद्धा, यह श्रद्धा निस्वार्थ, नियमित और फल की इच्छा से रहित होती है। इसमें व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है क्योंकि यह सही है। राजसिक श्रद्धा, यह श्रद्धा किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए घमंड पूर्वक की जाती है। मैं यज्ञ करूंगा तो मुझे धन मिलेगा। तामसिक श्रद्धा, यह श्रद्धा अज्ञानतापूर्ण, क्रूर अनुष्ठानों से युक्त होती है, जैसे किसी की हानि की कामना से की गई पूजा। आपकी श्रद्धा और आपके कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। सात्विक श्रद्धा ही आपको शांति और मुक्ति देती है। अपनी श्रद्धा की प्रकृति को जांचें। क्या आपकी पूजा, दान या सेवा में अहंकार है? क्या आप किसी लाभ की आशा से ऐसा कर रहे हैं? श्रद्धा को शुद्ध, निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण बनाएं। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। मोक्ष का अंतिम रहस्य, परम उद्देश्य, गीता का संपूर्ण ज्ञान एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है, मोक्ष। ये मोक्ष क्या है? ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। ये दुखों के सागर से पार होना है। ये अपने वास्तविक आनंदमय स्वरूप में स्थित होना है। कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुझे परम गोपनीय ज्ञान कह दिया है, अब तू जैसा चाहे वैसा कर। और फिर वह सबसे मार्मिक बात कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज यमामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। यही है गीता का सार, संपूर्ण समर्पण। सभी प्रयास, सभी ज्ञान, सभी कर्म अंततः उस एक परम सत्ता के चरणों में समर्पित कर देना। जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो आपकी सभी जिम्मेदारियां वह स्वयं संभाल लेता है। आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, आपकी रक्षा होती है, आप मुक्त हो जाते हैं। ये कोई पलायन नहीं बल्कि परम शक्ति के साथ एकीकरण है। कर्मयोग जीवन का सबसे बड़ा सूत्र। अब कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं, कर्मयोग। और वह कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन साथ ही वह चेतावनी भी देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। कर्म करना आपका धर्म है, लेकिन फल की इच्छा करना आपका अधर्म है। क्यों? क्योंकि फल ईश्वर के हाथ में है। आप कर्म के करता हैं लेकिन फल के भोगता नहीं। एक किसान का उदाहरण लीजिए। वह खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन क्या वह यह कह सकता है कि मैं फसल उगाऊंगा? नहीं, फसल उगाना प्रकृति का काम है। किसान का काम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। ठीक वैसे ही आपका काम है कर्म करना, सच्चे मन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, लेकिन परिणाम की चिंता करना, उसकी कामना करना, उसके लिए बेचैन होना, यह सब व्यर्थ है। और जब आप फल की इच्छा छोड़ देते हैं तो क्या होता है? आपका कर्म शुद्ध हो जाता है और शुद्ध कर्म सीधे ईश्वर से जुड़ जाता है। फिर आपका हर कर्म यज्ञ बन जाता है, हर कार्य पूजा बन जाता है, हर प्रयास साधना बन जाता है। यही है निष्काम कर्म का रहस्य और यही है सफलता का सबसे बड़ा मंत्र। वह अमृत जो अमर बना देता है। मन का नियंत्रण, स्वयं पर विजय। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का बंधन है और मन ही मोक्ष है। कितनी सटीक बात है। आपका अपना मन,
अगर अनियंत्रित है तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन अगर नियंत्रित है तो वह आपका सबसे बड़ा मित्र है। मन क्या करता है? वह इंद्रियों को भटकाता है, वह कल्पनाओं में उड़ाता है, वह भय दिखाता है, वह लालसा जगाता है, वह क्रोध भड़काता है, और फिर वही मन कहता है मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरा जीवन नरक है। लेकिन सच तो यह है, मन ही नरक है और मन ही स्वर्ग है। जब मन विषयों में भटकता है तो नरक, और जब मन ईश्वर में लगता है तो स्वर्ग। तो प्रश्न है, मन को कैसे नियंत्रित करें? कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास मतलब निरंतर प्रयास, रोज हर पल अपने मन को साधने का प्रयास। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है, वैसे ही आपको भी मन को साधने का अभ्यास करना है। और वैराग्य मतलब मोह माया से ऊपर उठना, यह समझना कि यह दुनिया, यह शरीर, यह सब कुछ अनित्य है, सिर्फ आत्मा और परमात्मा ही सत्य है। जब आप अभ्यास और वैराग्य को अपना लेते हैं तो मन आपका सेवक बन जाता है, वह आपकी आज्ञा मानने लगता है, वह आपके लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। तब कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रह जाता। मेरे प्रिय साथियों, हमारी यह यात्रा गीता के अनंत सागर की एक बूंद भर की यात्रा थी, लेकिन इस एक बूंद में ही संपूर्ण सत्य समाहित है। याद रखिए, गीता का ज्ञान समाप्त नहीं होता, यह तो एक अनंत प्रवाह है। जितना गहराई में जाएंगे उतना ही अधिक मिलेगा, जितना अधिक चखेंगे उतना ही अधिक प्यास बढ़ेगी। आज इस पवित्र क्षण में मैं आपसे विनती करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ, एक आग्रह करता हूँ, इस ज्ञान को सिर्फ शब्दों में न रहने दें, इसे अपने रक्त में उतार लें, इसे अपनी सांसों में बसा लें, इसे अपने हर सपने की नींव बना लें, क्योंकि यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह प्राणदायिनी अमृत है। ये वह औषधि है जो मृत्यु को भी जीत सकती है, ये वह मंत्र है जो अंधकार को भी भगा सकता है, ये वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। आज से, इसी क्षण से, जब भी आप डरें, याद करें मैं अमर आत्मा हूँ। जब भी आप चिंतित हों, याद करें मेरा काम सिर्फ कर्म करना है। जब भी आप अकेलापन महसूस करें, याद करें प्रभु सदैव मेरे साथ हैं। जब भी आप हार मानने लगें, याद करें मैं विजेता हूँ, पराजित नहीं। गीता कोई किताब नहीं, एक जीवन पद्धति है। इसे अपने जीवन का संविधान बना लीजिए, इसे अपने निर्णयों का मार्गदर्शक बना लीजिए, इसे अपने संघर्षों का सहयोगी बना लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिस घर में गीता का पाठ होता है वहां दुख प्रवेश नहीं कर सकता। जिस हृदय में गीता का ज्ञान होता है वहां भय निवास नहीं कर सकता। जिस जीवन में गीता का अमल होता है वहां पराजय कदम नहीं रख सकती। मेरा आपसे अंतिम वादा है, जो भी इस मार्ग पर चलेगा उसे विजय अवश्य मिलेगी। शायद रास्ता कठिन हो, शायद चुनौतियां बड़ी हों, शायद अंधेरा गहरा हो, लेकिन अंतिम विजय आपकी ही होगी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। अब आपकी सारथी स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो फिर क्यों डरना, क्यों हिचकना, क्यों पीछे मुड़कर देखना? आगे बढ़िए, निर्भय बनिए, निष्काम कर्म कीजिए और परमात्मा में समर्पित हो जाइए। यही है गीता का संदेश, यही है जीवन का सार, यही है मुक्ति का मार्ग। जय श्री कृष्ण। सारे जगत की शांति हो, सबका कल्याण हो, सबको प्रेम मिले, सब सुखी रहें, सब मुक्त हो जाए।